अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वर्कमैन कमीशन रिजर्व के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? क्या बोला आपने? क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट सकती है? आपकी लेट अस सपोज आपने 2016 में एक एसेट परचेज किया था, ठीक है। उस एसेट की वैल्यू तब थी 10 लाख रुपए, ध्यान समझना मेरी बात को। और मैंने बनाई अभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट 31 मार्च 2023, ठीक है। डेप्शन क्या होती है? वैल्यू का कम होना। डेप्शन लगेगी हर साल, मतलब 16 से लेके 2023 तक, कुछ 7-8 साल तक डेप्शन इस पे लगेगी। ये मेरी बुक्स बन रही हैं, दिस इज आवर बैलेंस शीट, ये मेरी आ जाएगी बैलेंस शीट, ठीक है। इस बैलेंस शीट में जो मेरी मशीनरी है, लेट अस सपोज एसेट का नाम है मशीनरी, थी कितने की? 10 लाख की। और लेट अस सपोज 6-7 साल डेप्शन लगा के इसकी वैल्यू आज पहुंच चुकी है कितनी? 5 लाख रुपया। कितनी है? 5 लाख। भाई समझ नहीं है, ठीक है। एक मिनट, फिर से लिख लेते हैं फटाफट से। मैंने बोला 2016 में मेरी जो मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपया। मैंने इस साल की क्या बनाई? बैलेंस शीट बनाई। उसमें जो मशीनरी की वैल्यू मुझे नजर आ रही है डेप्शन लगाने के बाद, ये बैलेंस शीट जो बन रही है लास्ट ईयर की बन रही है, अभी जो रिसेंटली हुआ ईयर 31 मार्च 2023, उसमें जो मशीनरी की वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए। मैं इसको बाजार में बेचने गया, मैं इसको बाजार में बेचने गया, तो क्या मुझे इसकी वैल्यू 5 लाख मिल सकती है? मिल सकती है। तो सर क्या पता मार्केट वैल्यू इसकी 5 लाख आपको मिल सकती है। दूसरी चीज, क्या इसकी वैल्यू मुझे 6 लाख मिल सकती है? सर कोई एंटीक मशीनरी हो, बहुत बढ़िया हो, जिसकी डिमांड मार्केट में क्या हो, बहुत ज्यादा हो। आजकल की मशीनरी इतनी अच्छी नहीं आ रही, ये पुरानी मशीनरी है, लोग इसकी डिमांड करते हैं। आए समझ नहीं है? जैसे आज के बुलेट्स की बात करते हैं, पुराने बुलेट की डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू नए बुलेट, क्योंकि पुराने में दम था, आज के इतना नहीं है। वैसे ही मशीनरी में दम है, तो लोग कहते हैं कि हम इसके 6 लाख देने के लिए भी तैयार है। तो नहीं तो क्या इसकी वैल्यू, अगर हम एक सिंपल केस में देखें, 4 लाख भी हो सकती है। सिंपल सी बात है सर, यहाँ बुक्स में 5 लाख है, अब क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा नई नई मशीनरी आ चुकी है तो वैल्यू कितनी पहुंच चुकी है? 4 लाख। तीनों केस बन सकते हैं। मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो है बुक वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, ये केस भी हो सकता है। मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से बड़ी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है सर। और जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से छोटी भी हो सकती है। तीनों केस हो सकते हैं। पहले केस की बात करें, हमें यहाँ पे कोई नुकसान हुआ, 5 लाख की मेरी बुक वैल्यू थी और 5 लाख की मेरी मार्केट वैल्यू थी। मेरे बुक में 5 लाख पड़ा हुआ था, मार्केट बेचने जाकर कितना पैसा मिला? 5 लाख ही मिला। कहीं यहाँ पे कोई नुकसान हुआ? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। 5 लाख की मशीनरी थी, मशीन अब मार्केट में से कितना पैसा मिल रहा है? 6 लाख मिल रहा है। क्या मुझे कोई नुकसान हुआ? नहीं सर, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। मार्केट मशीनरी बुक वैल्यू मशीनरी की क्या क्या थी? 5 लाख, और मार्केट में कितना मिल रहा है? 4 लाख। क्या मुझे नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 1 लाख का नुकसान हुआ, लॉस हो गया 1 लाख का। अब ये सब चीजें तो मुझे काफी बाद पता चलेंगी साल के एंड में, जब मैं इसको बेचने जाऊंगा। मतलब मुझे 1 लाख का नुकसान हो सकता है, 1 लाख का नुकसान होने की संभावना है। हाँ सर, ज्यादा होने की संभावना भी है, इक्वल होने की संभावना भी है, और कम होने की संभावना भी है। और मेरी अकाउंटिंग जो रूल्स है वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, कि जब भी आपको लगे फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है, उसके लिए आप पहले से क्या बना दो? रिजर्व बना दो। आया समझ में नहीं आया? तो व्हाट आर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व्स? वो रिजर्व्स अगर कहीं आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या आया? डिफरेंस आया। अगर आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आया, मतलब जो आपकी बुक वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज्यादा, और मार्केट वैल्यू क्या होगी? कम। तो जितना डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को मैं लास्ट में झटका ना लगे, उसके लिए पहले से मैं क्या बना दूंगा? रिजर्व बना दूंगा। आई समझ के नहीं आई? फिर से सुन लो। कभी भी अगर बुक वैल्यू और मार्केट, जनरली ये केस आता है, ये वाला केस होता है, ये वाला केस तो नहीं होता। जनरली कौन सा केस होता है? ये वाला। ये हमेशा मार्केट वैल्यू कम होती है, बुक वैल्यू होती है ज्यादा होती है। जनरली ऐसा केस ज्यादा होते हैं, तो पहले से मैं क्या बना दूंगा? रिजर्व बना दूंगा, ताकि लास्ट में मुझे जो है एक झटका ना लगे, लास्ट में मुझे लॉस खाना
ना पड़े उसके लिए मैं पहले से ही रिजर्व जो है वो क्रिएट कर दूंगा, जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर इसको हम एक और बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कंसेप्ट क्लियर हुआ या कोई डाउट है? दोबारा से आपको फिर से हो गया सर? ठीक है, बात करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज की, जैसे हमने पिछले केस में की थी वर्कमैन कमीशन में इस, हाँ जी ठीक है करके, जब मैं आगे स्लाइड करूंगा ना फिर बताना आपको, ठीक है। तो इसके हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। चले आगे, चलो सर चेंज करते हैं, कीप करेंगे तो नहीं होगा, चेंज ही करना पड़ेगा। चलो देखो, पहला आप देखो आपकी बात आ गई, व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू क्या है, सेम है। मेरे एग्जांपल में क्या था सर, आपने क्या बताया था अभी कि आपने बुक वैल्यू कितनी रखी थी मैंने 5 लाख, और मार्केट वैल्यू की मैंने कितनी थी 5 लाख। क्या कोई नुकसान हुआ? नो सर। लॉस कितना आया? 0। लॉस कितना आया? 0। मतलब हाँ, जो भी मैंने रिजर्व बनाया होगा, जो भी मैंने क्या बनाया होगा, रिजर्व बनाया होगा, वो सारा मेरा यूटिलाइज कहीं हुआ ही नहीं, वो सारा पार्टनर्स बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट अस सपोज मैंने जो रिजर्व बनाया था वो बनाया था रिजर्व 2 लाख का। कितने का बनाया था? 2 लाख का। अब वो 2 लाख जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई डाउट है? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, क्योंकि 5 लाख रिजर्व कहां 5 लाख है, 2 लाख का दिखा मैंने। मार्केट वैल्यू 5 लाख की है, बुक वैल्यू 5 लाख, बुक्स में जो वैल्यू आ रही है, मार्केट में जो वैल्यू बेचे जाओ तो 5 लाख। लॉस कितने का? 0 का। मैंने खुद से कितना रिजर्व बनाया था? 2 लाख का। तो 2 लाख यूटिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। अगर लॉस होता यूटिलाइजेशन होता, लॉस है यूटिलाइज होगा नहीं, सारा पार्ट बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये तो बिल्कुल इजी केस था। ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? दिस इज बिकॉज बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीजें रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले होती हैं उसका इफेक्ट सिर्फ कहां देना होता है आपने? ओल्ड पार्टनर्स में, ताकि कोई नया पार्टनर आए उसको ना कोई नुकसान हो ना उसको कोई प्रॉफिट हो। कोई डाउट यहां तक समझ आ गया अच्छे से? अगला केस देखते हैं सर। दूसरा केस क्या है? व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जब जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से क्या होगी? कम होगी। ये कौन सा केस बना सर? जैसे कि आप देख लो, मार्केट में जो अगर मैं इसको बेचने जाऊं वो तो मेरे को मिलता है 4 लाख, और मेरी जो बुक्स में वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेट अस सपोज कितनी, 3 लाख। टोटल लिख दिया, मार्केट वैल्यू 3 लाख, बुक्स में जो वैल्यू है 4 लाख। When the market value is less than the book value, मार्केट वैल्यू लेस है और बुक वैल्यू क्या है? ज्यादा है। क्या कोई नुकसान हो रहा है? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? मार्केट में 3 लाख, 1 लाख का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है? 1 लाख का। सर कोई डाउट यहां तक? तो लेट अस सपोज मैंने इसके अगेंस्ट जो रिजर्व बनाया हुआ था वो बनाया था फिर से कितने का? 2 लाख का। कितने का रिजर्व बनाया था? 2 लाख। रिजर्व बनाया 2 लाख का, लॉस कितना हो रहा है? 1 लाख का। पहला केस कौन सा है? व्हेन द फॉल इन वैल्यू, जो वैल्यू में जो फॉल आ रहा है वो कम है, किसके मुकाबले? फंड के मुकाबले। फॉल आ रहा है कितने का? 1 लाख का। फंड कितने का है? 2 लाख का। तो जो फॉल है वो क्या है? लेस है एज कंपेयर टू फंड। समझ आया? ठीक है सर। तो पहले तो जो आपका फॉल आया उसको हम यूटिलाइज करेंगे। एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम हो रही है और आपका फंड भी क्या हो रहा है? यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ 1 लाख और यहाँ क्या आएगा? 1 लाख। कोई डाउट है? टोटल रिजर्व कितने का लिखा था मैंने? टोटल जो रिजर्व था वो था 2 लाख का। आई समझ नहीं है? बाकी बचे कितना बचा? 1 लाख बचा एक्स्ट्रा। वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी जो 1 लाख बचा वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर से एक बारी सर, मार्केट वैल्यू 3 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख, तो फॉल कितने का आया? लॉस कितने का हुआ? 1 लाख का। रिजर्व कितने का बनाया था? 2 लाख का। मतलब 1 लाख का आपने एक्स्ट्रा रिजर्व बनाया था। तो पहले तो हम एंट्री करेंगे रिजर्व यूटिलाइज करने की। उसकी एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि रिजर्व क्रेडिट होते हैं, खत्म करने क्या करोगे? डेबिट करोगे। फंड जो है उनका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, खत्म करने क्या करोगे? डेबिट करोगे।
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो रही है, तो कितनी कम हो रही है, 1 लाख से कम हो रही है। वहां देखो 1 लाख से ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। बाकी जो 1 लाख बचा फ्रंट का, जो एक्स्ट्रा हमने एक्स्ट्रा बना दिया हुआ था, क्योंकि हमें शुरुआत में पता नहीं था कितना नुकसान होने वाला है, वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। कोई डाउट, अगर उतारना तो उतार सकते हो। एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सही एंट्री क्यों हो रही है ऐसी। देखो फंड क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। जब फंड का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। जब यूटिलाइज होगा तो खत्म करने क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। बाद में फिर से फंड यूटिलाइज हो रहा है 1 लाख रुपया, लेकिन वो अब इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। दैट्स इट। कोई डाउट, समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन करते हैं। NNPR पार्टनर्स, खुद करना, सॉल्व कोशिश करना। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑल रेशियो क्या दिया है, 5:3। ठीक। देयर इज रेडी टू एडमिट आर एज न्यू पार्टनर इन द फर्म। किसको एडमिट किया, आर को। और कहा कि फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, 4:3:1 रेशियो। ठीक है, पहले 2 थे अब 3 हो गए। कितना होगा, 4:3:1। On the date of admission, the balance sheet showed investment fluctuation fund of 19,400। फंड कितने का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है, जिसको हम फंड भी कह सकते हैं, वो कितने का है हमारे पास, 19,400 का। कोई डाउट। उसके बाद जो वैल्यू दिख रही है आपको, द बैलेंस शीट शोड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑफ 19,400 लायबिलिटी साइड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 कॉस्ट। एड कॉस्ट जब लिखा मतलब वो क्या होती है आपकी, बुक वैल्यू। जब क्या लिखा हुआ एड कॉस्ट मतलब वो क्या होती है, बुक वैल्यू। तो बीवी जो बुक वैल्यू है वो कितनी आपके पास आ गई, 40,000। कोई डाउट। मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है उस दिन, 21,400। जो मार्केट वैल्यू है वो है 21,400। ठीक है, आया समझ नहीं आया, कोई डाउट है इसमें तो बोलो, समझ आ गया अच्छे से। तो सर कितने का फॉल हो रहा है बताओ, फॉल कितने का हो रहा है, फॉल क्या होता है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बताओ कितने का हुआ है, 40,000 की चीज मेरी बुक्स में दिख रही थी, कितना, 15,600। 40,000 की चीज मेरी बुक्स में दिख रही थी, मार्केट में बेचने जाता हूं तो मुझे 21,400 मिलता है। इसका मतलब नुकसान जो हो रहा है कितने का हो रहा है, 18,600। 18,600 मतलब 18,600 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। रिजर्व कितने का बनाया हुआ है, 19,400 का। रिजर्व ज्यादा बनाया हुआ है, मतलब कौन सा केस बन गया, केस नंबर 2। एंट्री बोलो क्या होती है, शाबाश, कैंडल लिखनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट डीआर। कितने अमाउंट से डीआर होगा सर, 19,400 से, टोटल इतना ही है। कुछ कहां चला जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट को ठीक करने में, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है वो कितना चल जाएगा आपका, 18,600, 18,600। बाकी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए और एन और बी में, 2 एन कैपिटल अकाउंट और 2 पी कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। मैं यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा सा ठीक करने के लिए, इसको हैंग कर गए। बोलो कितना आंसर आएगा एन और बी में, नहीं 18,600 था ऊपर राइट साइड में, और डेबिट साइड में कितना है, 19,400। डिफरेंस कितना आया, 18,600। देखो ना फॉल कितने का हुआ, आया समझ नहीं आया, दोबारा से फिर से देखो आ गया। तो थोड़ा मैं इसको स्टार्ट करके लिखता हूँ, थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। फिर से देख लो एक बारी कि मेरी जो ओल्ड रेशियो थी वो थी 5:3, आया समझ नहीं आया। और जो मेरी वैल्यू है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की
जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नजर आ रहा है वो आ रहा है 19,400 का, रिजर्व जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद मेरी की जो बुक वैल्यू है, जो मेरी जो बुक वैल्यू है जो एट कॉस्ट होती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, वो है 40,000। जो मेरी मार्केट वैल्यू है वो दी 21,400 रुपए की। मतलब अगर मैं किसी इस इन्वेस्टमेंट को बेचने जाऊं तो मेरी बुक्स में कितने नजर आते हैं 40,000, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है 21,400। तो नुकसान कितना बोला था आपने, फॉल कितने का बोला 18,600। रिजर्व मैंने कितने का बनाया था 19,400, मतलब रिजर्व मैंने ज्यादा बनाया हुआ और फॉल क्या है कम। तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, बोलो 19,400 से 18,600 800। तो 800 से मैंने रिजर्व क्या हुआ है ज्यादा बनाया हुआ है, 800 से रिजर्व मैंने क्या हुआ है ज्यादा बनाया हुआ है। वो 800 किस बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में। आया समझ नहीं है? तो देखो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 19,400 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो रही है 18,600 से। और बाकी जो 800 पार्टनर्स के बीच में क्या होना है डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो दोनों में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 500 आना है तो 500 यहाँ पे आ जाएगा और 300 क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना था 800 था। तो बोला है कि अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पी कैपिटल अकाउंट, तो पी में कितना जाएगा हमारे पास 300 रुपए हमारे पास जाएगा। कोई डाउट? अगर है दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको एक बार बस। ओल्ड रेशियो 5:3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 19,400 का, बुक वैल्यू जो है 40,000 दी हुई है क्योंकि एट कॉस्ट लिखा हुआ है, उस एट कॉस्ट के बुक वैल्यू बोलते हैं। मार्केट में बेचना हो तो 21,400 मिलता है। गिरावट जो आ रही है दोनों में डिफरेंस आता है, फॉल होता है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, उसको फॉल का फॉर्मूला है कि कितना कम आ रहा है 18,600। हम देखेंगे कि 19,400 का मैंने फंड बनाया था, 18,600 का मेरा फॉल हुआ है, तो 800 से मैंने क्या बनाया था एक्स्ट्रा, वही 800 जो है पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फंड यूटिलाइज जब होगा तो डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट मेरी क्रेडिट होगी, एंड कैपिटल भी क्रेडिट होगा, पी कैपिटल भी क्या होगा क्रेडिट होगा। हाँ जी, लेकिन रेशो ओल्ड लेनी है ना आपने, हमेशा किसमें करनी है इन ओल्ड रेशियो। अगर रेशियो 1:1 होती इक्वल होती तो हम इक्वल कर देते, 400 कर देते। आपको आया ठीक, उतार लो उतारना तो। इसके लिए मैंने आपके डेली प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो उसको सॉल्व करना घर पे जाके अच्छे से, ठीक है। ऐसे टेस्ट मैम बता देंगे आपको, ठीक है, मे भी शायद ट्यूसडे को हो जाए, ठीक है, देख लेते हैं आगे समझिए। कोई डाउट है इसमें, चलें आगे, चलो नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। फॉल जो आया वो फंड के बराबर है, जो फॉल आया वो फंड के बराबर है। मुझे बताओ उस कोशिश सिचुएशन बनेगी कैसे होगा ये, थोड़ा सा क्या लिखूं इधर मैं, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या लिखूं, बुक वैल्यू समझते हो क्या होती है, ये वाली कर दिया इससे। चलो ये जो बैलेंस शीट वैल्यू होती है ना एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं बुक वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू लेटेस्ट पोस्ट लगा लो 4 लाख, कितनी है 4 लाख, ये मेरी क्या आ जाएगी बुक वैल्यू। बात नहीं, बात नहीं प्लीज। अच्छा मार्केट वैल्यू लेटेस्ट पोस्ट कितनी है इसकी 2 लाख, मतलब मेरी बुक्स में कितनी वैल्यू है 4 लाख, मार्केट वैल्यू में मुझे कितना मिलता है 2 लाख मिलता है। और लेटेस्ट पोस्ट मैंने रिजर्व कितना बनाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो मैंने रिजर्व बनाया हुआ है वो भी कितने का बनाया है 2 लाख का, कितने का बनाया है हाँ हाँ इक्वली तो है, देखो ना, देखो ना फॉल कितना आया 2 लाख का, रिजर्व कितना आया 2 लाख, वही तो बोल रहा हूँ मैं। रिजर्व फॉल क्या होता है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। आइए दोबारा सिचुएशन देख लो, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी 4 लाख की, मार्केट में कितने मिलते मुझे 2 लाख, कितने की गिरावट आई 2 लाख की, फॉर्मूला क्या बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। रिजर्व कितने का बना हुआ है इस बार मैंने 2 लाख का, रिजर्व का नाम क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई डाउट, समझ आ गया। अब रिजर्व कितने का बनाया 2 लाख का, गिरावट में कितने की आई 2 लाख की, तो सारी कहां यूटिलाइज हो जाएगी, उसको सेट ऑफ करने में ही यूटिलाइज हो जाएगी। देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व डेबिट होगा 2 लाख से, इन्वेस्टमेंट गिरावट में कितनी की आ रही है 2 लाख की, तो यही हमारे पास क्या रहेगा
आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी कितने से 2 लाख से। दोबारा यहाँ की क्या बोला मैंने, सबसे पहले बुक वैल्यू 4 लाख की, मार्केट वैल्यू 2 लाख की, कितने की गिरावट आई 2 लाख की। रिजर्व कितने का बनाया था इस बारी 2 लाख का, जितना रिजर्व उतनी गिरावट, जितना रिजर्व उतनी गिरावट। जब जितना रिजर्व उतनी गिरावट हो, जितना रिजर्व उतनी गिरावट हो, तो हम एंट्री वाली करते हैं, फंड हमारी यूटिलाइज होगा 2 लाख से, और इन्वेस्टमेंट मेरी जो है 2 लाख से जो कम हो रही है, फॉल जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी मेरी 2 लाख से। जनरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर ऐसा ही क्यों हो रहा है। देखो फंड का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, खत्म करने क्या करोगे डेबिट। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, एसेट है, खत्म करने क्या करोगे क्रेडिट। कोई डाउट, अच्छे से समझ आया, उतारना तो उतार सकते हो, आ गया ना। मेन प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, उसके बाद नेक्स्ट बंदी हो गई स्क्रीन में, कुछ प्रॉब्लम है इसके, हो सकता है। कौन सी स्लाइड कर रहे थे हम, ये वाली, ये हो गया, ये कर लिया ना, ये करना है डिस्प्ले फ्रंट पेज। चलिए सी पार्ट, इधर इधर, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो फॉल आ रहा है वो क्या है, ज्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के मुकाबले। मेरे साथ लिखवाना है इधर, बुक वैल्यू कितनी, लेट अस सपोज 6 लाख, बुक वैल्यू कितनी 6 लाख, और मार्केट में जो वैल्यू इसकी मिलती है वो मिलती है लेट अस सपोज 3 लाख, 3 लाख घाटा बढ़ गया, आई समझ नहीं आई। फॉल कितने का हुआ बोलो, 3 का फॉल हुआ, 6 लाख में से 3 लाख गए तो 3 लाख। और लेट अस सपोज इस बारी हमने जो रिजर्व बनाया था वो कितना बनाया था, लो 2 लाख का बनाया, कम बनाया। जब मेरा जो फॉल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, फॉल मेरा क्या है ज्यादा, ठीक है, और फंड क्या है मेरा कम है, फॉल मेरा ज्यादा, फंड क्या है मेरा कम, रिजर्व मेरा क्या है कम, जी वो वाला केस आ गया। तो क्या करोगे इसमें, आप बताओ क्या करोगे, बस सोचो शुरू हो गए। अरे पहली एंट्री तो वही होगी, फंड कितने से यूटिलाइज करना है 2 लाख से, लेकिन फॉल कितने से हो रहा है 3 लाख से। तो 1 लाख कहां से लेके आए, पिछले पिछली क्लास में सिखाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां से लाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने अगर डेबिट किया तो खत्म करने क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। और ये 1 लाख इफेक्ट हम कहां देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होल्ड रेशियो। फिर से आप सीधे जाओ, देखो समझ आया आपको, फंड कितने का है हमारे पास 2 लाख का, फॉल कितने का आया 3 लाख का, एंट्री वही चलनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से होगा 2 लाख से, क्योंकि 2 लाख का रिजर्व था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगी 3 लाख से, 1 लाख का क्या बचा बैलेंसिंग फिगर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमेशा क्लोज करना होता है, डेबिट किया हुआ है तो खत्म करने क्या करोगे, क्रेडिट भी करोगे, और इसका इफेक्ट कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होल्ड रेशियो में। आया समझ में, दोबारा आ गया सर, अगर उतारना तो उतार सकते हो, वैसे ये सब बातें आपकी बुक में भी लिखी हुई है सर, वहीं से लिखी मैं। चले आगे, चलो सर, हैंग कर गया, मैम को रहने दो, मैम को डिस्टर्ब नहीं, ये वही है, आ गया क्वेश्चन देखो, मैं कॉपी चेक करनी सर, क्वेश्चन करो, कॉपी बंद की हुई आप भी खोलो, हाँ खुद करना है, आप तो कर सकते हो, आप 12th पढ़ते हो अभी, ये तो मैं करवाना मेरा फर्ज है तो मैं करवाऊंगा, लेकिन खुद करना चाहिए आपको, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, अमित एंड अजय आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:1, तो बताइए ओल्ड रेशियो क्या दी है 2:1, आता है करो, नहीं नहीं मेरे को तो करना, आप करो खुद,
आप में सोचो, मैं हुई नहीं, आप खुद करो। They decided to admit Arjun as a new partner in the firm for 1/3 share. अर्जुन को उन्होंने 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट शोड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है इस बार हमारे पास, मतलब जो रिजर्व बनाया हुआ है वो बनाया है 12,300 का ऑन द लाइबिलिटी साइड, और इन्वेस्टमेंट है 25,000 एट कॉस्ट। जब एट कॉस्ट होता है तो क्या आंसर आता है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो जो मेरी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो दी हुई है मेरे पास कितनी, 25,000। ठीक है। मार्केट वैल्यू जो है हमारे पास, जो मेरे पास मार्केट वैल्यू है वो है हमारे पास 11,200। मार्केट में अगर मैं इसको बेचने जाता हूं तो मुझे मिलते हैं 11,200। मेरी बुक्स में है बुक वैल्यू 25,000, मार्केट में इसको बेचने जाता हूं मुझे मिलते हैं 11,200। तो बताओ कितना अमाउंट होगा वो अमित के कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 2000। हाँ जी, नहीं अब करो, मैंने सुना नहीं आप। फॉल पहले हम देखेंगे फॉल आया कितना। फॉल होता है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। 25,000 की चीज थी, मार्केट में मिलते हैं 11,200। तो 25,000 में से हम 11,200 कर देंगे माइनस, कितना आया 13,800। शाबाश, 13,800 हमारे पास आ गया। फॉल कितने का हुआ, 13,800 का। रिजर्व कितने का बनाया था, 12,300 का। फॉल आया 13,800 का। तो इस बारी हमारे पास रिजर्व कम और फॉल ज्यादा। रिजर्व इस बारी हमारे पास क्या है, कम है, रिजर्व हमने कम बनाया हुआ है, और फॉल बहुत ज्यादा है। अब इस केस में हमारी एंट्री क्या रहेगी सीखते हैं हम। पहली एंट्री तो आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा रिजर्व को। और टू सिंपल हम कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फंड बनाया था 12,300 से, इन्वेस्टमेंट घट रही है 13,800 से। जो डिफरेंस आया दोनों के बीच में वो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। डिफरेंस कितने का आया, 13,800 में से 12,300 माइनस किया, 1,500 का डिफरेंस आया। 15 ये भी डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 1,500 से। अब रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट भी करोगे, और पार्टनर कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो पार्टनर्स है यहाँ पे अमित, और दूसरा है हमारे पास अजय कैपिटल अकाउंट। अजय कैपिटल अकाउंट। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया तो खत्म करने का करोगे, क्रेडिट करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1,500 रुपया। और ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि रिजर्व्स हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओल्ड रेशियो दी है 2:1, तो ऊपर 2 डिवाइड बाय 3, यहाँ आ जाएगा 1,000 रुपया डेबिट साइड, और ये डेबिट हो जाएगा कितने से, 500 से। तो इसने पूछा कि बताओ अजय से कितना डेबिट होगा। अजय से डेबिट होगा 5, अजय है ना, अजय से 500 होगा। अजय पूछा, अमित से पूछा है, तो अमित से कितना डेबिट होगा, हमारे पास 1,000 डेबिट हो जाएगा। अगर अजय पूछा होता तो कितना आता, 500 आ जाता। फिर से आगे समझ, आगे पक्का, कोई डाउट, चले आगे, चलो सर आगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है, ऐसे हाँ हाँ आ रही है ना पक्का। एक चीज, अच्छा उसके बाद केस नंबर 3। अब कौन सा केस आ गया हमारे पास, केस नंबर 3। अच्छा सर केस नंबर, ये कैसे हट, ये आ गया। When the market value of investment is more than the book value, ये तो हम मेरे लिए खुशी की बात हो कि बुक्स में जो वैल्यू दिख रही थी, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी जो थी वो कितने की थी, 4 लाख। मार्केट में इसको बेचने किया, उसने मेरा स्वागत किया और उसने कहा बैठो साहब मार्केट वैल्यू मैं उसको कितनी दूंगा, 6 लाख दूंगा। आई समझ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 4 लाख मेरे बुक्स में थी और 6 लाख मेरे को मार्केट में इसका पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे तो फॉल हुआ ही नहीं, उल्टा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, गेन हो गया। तो यहाँ पे उल्टा तो
2 लाख का क्या हो गया, गेन हो गया। लेकिन रिजर्व तो मैंने फिर भी बनाया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गेन होने वाला है कि लॉस होने वाला है। और लेट अस सपोज मैंने यहाँ जो रिजर्व बनाया हुआ था वो कितने का बनाया हुआ था, 1 लाख का बनाया हुआ था। तो क्या मेरा रिजर्व यूटिलाइज होगा, कहाँ यूटिलाइज होगा, हाँ पार्टनर्स के बीच यूटिलाइज होगा, नहीं इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज होगा, नहीं होगा। पहले तो जो मैंने रिजर्व 1 लाख का बनाया था जिसका कोई फायदा हुआ नहीं बनाने का, क्योंकि वैल्यू उल्टा बढ़ चुकी है, वो मैं क्या कर दूंगा, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, कोई डाउट। जो रिजर्व मैंने 1 लाख बनाया हुआ, कोई यूटिलाइजेशन हुई नहीं, उसको मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। दूसरी, अब मेरी जो 2 लाख से वैल्यू बढ़ी है वो भी पार्टनर्स के बीच में जाएगी, लेकिन रिवैल्यूएशन से होते हुए जाएगी। जो 2 लाख से वैल्यू गेन हुई है वो भी पार्टनर्स के बीच में तो जाएगी, लेकिन रिवैल्यूएशन से होते हुए जाएगी। कैसे जाएगी, एंट्री क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही है, 2 लाख से। जब ऐसे बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और रिवैल्यूएशन कौन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आया समझ नहीं आया, इन्वेस्टमेंट 2 लाख से जो है बढ़ जाएगी, रिवैल्यूएशन कौन क्या हो जाएगा, 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। इसका इफेक्ट हमने कहां डालना है, इसका इफेक्ट हमने कहां डालना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बीच में। कहां डालना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बीच में। इन्वेस्टमेंट 2 लाख से डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट। चलते हैं आगे। तो जो 2 लाख का इफेक्ट है, रिवैल्यूएशन को पीछे क्या किया था हमने, क्रेडिट किया था। ठीक करने के लिए हम इसको मतलब खत्म करने के लिए 2 लाख क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल के बीच में उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आया समझ नहीं आया, फिर से देख लो। पहले मैंने हाँ तो पार्टिसिपेशन बेटर, हाँ जी हाँ जी, आपको आया समझ, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट जो जो रिजर्व था हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको हमने बांट दिया किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। फिर जितने से 2 लाख से मेरी वैल्यू बढ़ी थी वो पीछे देख लेना कि 2 लाख से मेरी वैल्यू बढ़ी थी, लेट अस सपोज 2 लाख का क्या था, गेन था। मैंने ऐसे समझाया था कि 4 लाख की वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू 6 लाख की थी, तो जो मेरे पास गेन था वो कितना आ गया, मेरे पास 2 लाख का आ गया। और रिजर्व मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे कितना बनाया हुआ मैंने, 1 लाख का बनाया हुआ। तो जो रिजर्व था 2 लाख था वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी एंट्री मैंने क्या कही, रिजर्व के 2 लाख से बनाया था, रिजर्व 1 लाख से बनाया था। रिजर्व जो 1 लाख है वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो 2 लाख का गेन हुआ, हाँ 2 बारी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल पार्टनर्स में 2 बारी डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 बारी। अब जो 2 लाख का गेन आया हुआ है उससे मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगी, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 2 लाख से। फिर इस 2 लाख का इफेक्ट मैं कहां दूंगा, इस 2 लाख का इफेक्ट मैं यहां दूंगा। जो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया 2 लाख से, उसको फिर मैं 2 लाख से क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। उतारना तो उतार सकते हो, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, और ये थर्ड एंट्री। कोई डाउट है, समझ आ गया अच्छे से, पक्का। चले आगे, आपको फिर से हाँ जी, इतनी कौन सी पॉइंट बात। अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को और इसमें मतलब जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होती है तो वो क्रेडिट साइड आती है, जब बढ़ रही होती है तो वो डेबिट साइड डेबिट साइड आती है। और उसी तरह लायबिलिटीज बढ़ रही हो तो वो डेबिट साइड है, वो डेबिट साइड है, तो फैक्टरी हो तो वो क्रेडिट साइड है। व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, बोला शाबाश, तुमने ठीक बोला आपने। व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों, क्योंकि मतलब पता चले कि पीछे एसेट वैल्यू तो उसको निकालने का क्या मतलब है, उसे पता करने से क्या मतलब है। बैलेंस शीट बनेगी ना, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग मतलब पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल का प्रॉफिट बांटने के लिए बैलेंस। ठीक है ठीक है, काफी हद तक आपने सही बोला है। थोड़ा सा इसको मैं एक सिस्टमेटिक वे से और समझा देता हूँ। ठीक है, देखो हुआ क्या कि 31 मार्च अभी रिसेंटली गया 2023 में बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी बैलेंस शीट थी, ये एसेट साइड थे,
ये कौन साइड थी, लाइबिलिटी साइड थी। आई समझ नहीं आई। जो यहाँ पे मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख, और यहाँ पे जो राइटर्स हैं उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.5 लाख। आई समझ। अब क्या हुआ कि 30 जून आ जाती है, अभी आएगी 2023, बड़ी गर्मियों का मौसम होगा, ठीक है। तब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, या फर्म कह सकते हैं फर्म की क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होती, क्योंकि फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन तभी होगी जब पार्टनर एडमिट होगा, या डेथ होगी, या रेशियो चेंज होगी। हमने प्लान सपोज किया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण क्या रहा, पार्टनर एडमिट हो रहा। तो क्या हम दोबारा बैलेंस शीट बनाएंगे 3 महीने की, नहीं सर। क्या दोबारा सब कुछ वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, फिर से पीएनएल पोजीशन बनाओगे, नहीं सर। और उस वक्त क्या हुआ, जब हम मशीनरी को ले लेंगे बुक में बेचने, मतलब मार्केट में बेचने, तब मशीनरी की जो मार्केट वैल्यू थी वो कितनी हो चुकी थी, 1.5 लाख हो चुकी थी। 2 लाख नहीं थी, कितनी थी, 1.5 लाख। किसकी, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी। आया समझ नहीं आया। और तब जो क्राइटर्स थे, इससे मैंने हाथ जोड़े, इन्होंने मुझे 1.5 लाख में से 50,000 कर दिया, माफ कर दिया। जब क्राइटर्स जो थे, अब मेरे 1.5 लाख नहीं रहे, कितने रहे मेरे, 1 लाख रुपए रह गए। ये सब तब हो रहा है जब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई थी। बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट बनाने से लेके डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसके बीच में जो भी चीजें हो रही हैं तभी हो रही हैं। दिस इज पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग खाता बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, जैसे आपने बताया था। हाँ जी, मृदुल, क्या नाम है आपका, शार्दुल। जैसे आपने बताया था कि सर हम जो इफेक्ट है वो कहाँ देते हैं, इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो 31 मार्च से लेके 30 जून, जो 3 महीने जो भी मेरी एसेट की वैल्यू में, लायबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीज आएगा, उसको मैं एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, जिसको क्या बोलता हूं मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलता हूं। द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कहता है एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। देखो डिफरेंट ही है, 2 लाख कितनी रहेगी, 1.5 लाख, 1.5 लाख कितनी रहेगी, 1 लाख। डिफरेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैसे एडजस्ट करते हैं, थ्रू एन अकाउंट कॉल द रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट, उतारना तो उतार लो, ले लो फोटो। ये फोटो डिलीट मत कर देना, घर पे उतारा भी करो। उतारते हो फिर, अच्छा। जब हम पढ़ते तो हमारे दोस्त डिलीट कर देते थे, तो वो फिर मिलती ही नहीं थी, दूसरे को कॉपी मांग। आ गया आपको समझ, आपको चले आगे। हाँ जी, हम भी आंसर लेते हैं, बोलो। चलो आगे देखो, बात नहीं। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट, सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। कभी भी एसेट में डिक्रीज आएगा, कभी एसेट में डिक्रीज आया, यहां पे लिख देता हूँ, एसेट में डिक्रीज आया, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ये होती है हमारे पास लॉसेस वाली साइड, और ये होती है मेरे पास इनकम वाली साइड, ठीक है। इधर 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 जब भी एसेट में डिक्रीज आएगा तो यहां लिखेंगे, जब भी एसेट में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, तो यहां लिखेंगे। जब भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जब भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो यहां लिखेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो यहां लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस साइड है, लॉसेस साइड है। तो एसेट में डिक्रीज है ना, एक किस्म से मान ले क्या हो गया, हाँ यहाँ पे एसिड हमारी डिक्रीज हो गई है। हाँ, यहाँ से डिक्रीज हो, डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट। फिर से सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। कब ये कौन साइड है, लॉसेस वाली साइड, ये कौन साइड है, इनकम वाली साइड। तो एसेट में डिक्रीज होना, एक किस्म से मान ले क्या हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ आ जाएगी। लायबिलिटी में इंक्रीज हो गया, एक किस्म से भी क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो यहाँ आएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, वो भी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। आया समझ नहीं आया, एक मिनट समझ लो पहले। अगर एसेट में इंक्रीज होगा तो एक किस्म से मैं लेके हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, तो कौन साइड आएगी,
क्रेडिट साइड आएगी। लाइबिलिटी में डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें देखिए किस्म से क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, तो कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। डिफरेंस निकालेंगे, अगर इनकम साइड बढ़ी और लॉस साइड छोटी तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अगर इनकम साइड बढ़ी और लॉस साइड छोटी तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर लॉस साइड बढ़ी, इनकम साइड छोटी तो हमारे पास क्या आएगा, लॉस आएगा। आया समझ के नहीं आया? फिर से देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, जब ये कौन साइड होती है, लॉसेस वाली साइड, ये कौन साइड होती है, इनकम वाली साइड। जब ये एसेट में डिक्रीज हुआ, एक किस्म से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब ये लायबिलिटी बढ़ेगी तभी किस्म से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये आगे लायबिलिटी में इंक्रीज होना। यहाँ पे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वो भी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। कोई एसेट वैल्यू में इंक्रीज हो गया, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। आई समझ? कोई लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज आएगी, वो कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। हाँ, क्योंकि इनकम साइड है, ठीक है, लायबिलिटी का वैल्यू इनकम साइड है। अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो यहाँ आएगा, लॉस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। आया समझ नहीं आया, कोई डाउट? बस आज खत्म हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर चले आगे। चलो सर, देखो क्वेश्चन करना ध्यान से। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई के मेरे पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं, 3:2 में। किसको एडमिट किया हमने, जेड को। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। स्टॉक और मशीनरी बैलेंस में कितनी दिख रही है, 1,60,000 रुपए। आई समझ नहीं आई? देखो स्टॉक 1 लाख का और जो मशीनरी है वो कितनी है, 60,000 रुपए की। अब ये बात ध्यान समझना, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 40%। स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा है, 40% से। तो डिक्रीज इन स्टॉक कितना आया, डिक्रीज इन स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख का 40%, मतलब 40,000। कोई डाउट? फर्नीचर इज रिड्यूस टू, जब 2 आ जाए वर्ड तो वहां फर्नीचर की फाइनल वैल्यू आती है। वहां क्या आती है, फर्नीचर की फाइनल वैल्यू आती है। तो फर्नीचर क्या है, मशीनरी। मशीनरी क्या आती है, फाइनल वैल्यू आती है, ठीक है। तो मशीनरी की जो फाइनल वैल्यू है अब जो रही है वो कितनी हो चुकी है, 60,000 का 40%, कितना हो गया, 24,000। मतलब कितना इंक्रीज और डिक्रीज आया, मैंने क्या निकालना होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। 60,000 था, 24,000 हो गई है। 60,000 था, 24,000 हो गई। डिफरेंस कितना आया, बोलो। मतलब डिक्रीज कितना हुआ, 36,000। कितना हो गया, 36,000। फिर से सुन लो, स्टॉक 1 लाख का था, 40% से रिड्यूस हो गया। 40% से का मतलब उतने से रिड्यूस हो, तो डिक्रीज इन स्टॉक कितना आया, 40,000। मशीनरी की वैल्यू 60,000 थी और कहां तक आ चुकी है, 2 मतलब कहां तक आ चुकी है, तक कहां आई है, 24,000 तक आई है। डिफरेंस जो आया, जो डिक्रीज आया, कितना आया, 36,000 आया। हमें हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज को ही रिकॉर्ड करना होता है, हमें फाइनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो डिक्रीज इन स्टॉक आ गया 40,000 और डिक्रीज इन मशीनरी कितनी आ गई, 36,000। आया समझ नहीं आया, कोई डाउट? क्या बनाएंगे हम, रिवैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन साइड होती है, डेबिट, ये कौन साइड होती है। अब बताओ ये डिक्रीज इन स्टॉक में कहां लिखूंगा, डिक्रीज इन स्टॉक कहां लिखना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो डिक्रीज इन स्टॉक आ गया। हाँ हाँ, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, स्टॉक लिख दो, इसमें क्या है। आई समझ नहीं है। वैल्यू मशीनरी वैल्यू में कितने की गिरावट आई, 36,000 की। तो मशीनरी कितना आ गया, 36,000। टोटल कितना लॉस हो गया, 36 से 40 कितने हो गए, 76,000। यहां भी क्या लिखेंगे, 76,000, जो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। क्योंकि ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाली चीजें थी, जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाली चीजें हैं उसका फैक्ट कहां लिखते हैं हम, ओल्ड रेशियो में ही करते हैं। तो कितना चल जाएगा, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, किसके बीच में जाएगा, एक्स और वाई के बीच में जाएगा। किस बीच में जाएगा, एक्स और वाई। तो देखो कितना आएगा आंसर, बोलो।
रेशियो थी ओल्ड हमारे पास 3:2, 76,000 टू 3/5 करो कितना आता है 76,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3/5 आ गया 45,600 और 76,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 30,400। तो y उसने पूछा कितना होगा, y का होगा 30,400। कोई डाउट, उतारना उतार लो फिर से देखो। स्टॉक 1 लाख का था, स्टॉक में डिक्रीज आया 40,000 का, मशीनरी की वैल्यू 60,000 पे थी और मशीनरी की जो फाइनल वैल्यू है वो पहुंच चुकी है 24,000 क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 2, तो डिक्रीज आया वो आया 36,000 का। तो मैंने आपको बताया जब भी एसेट के में डिक्रीज आएगा वो हम डेबिट साइड लिखेंगे रिवेल्यूशन अकाउंट की, तो 40,000 यहाँ लिखा 36,000 यहाँ लिखा, दोनों को प्लस किया 76,000। लॉस जो आ रहा है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा, इनकम 0, 76 में से 0 माइनस किया तो 76,000 दिया आया, उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 3:2 जो हमारी ओल्ड रेशियो थी, और हमारा आंसर 30,400 जो है वो रिवेल्यूशन गेन और लॉस आएगा वाई का। कोई डाउट, अगर है तो बोलो। ऑल सेट, ठीक है, उतारना तो उतार लो। और रिवर्शन अकाउंट पे बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, इसलिए इसको ध्यान से करना है। टू और बाय में कंफ्यूज नहीं होना। टू का मतलब फाइनल वैल्यू तक, बाय का मतलब उतने से। टू का मतलब फाइनल वैल्यू तक और बाय का मतलब उतने से। ब्रेक क्लास के बाद मतलब जैसे 1 मिनट ब्रेक बोलूंगा मैम को 10-15 मिनट ब्रेक दे दो। नहीं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक दिन में एक्टिंग देखती जैसे हमारा इंग्लिश हाँ रीडिंग ब्रेक थी, फिर जनरल टेस्ट वो फिर देने आए थे ना आप। ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसे, वो छोटा सा कोर्स साल का हो तो अलग बात। चले आगे, पक्का, चलो उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A, D care partners sharing profit and losses equally. From 1st April, they decided to share profit in the ratio of 3:1:1. रेशियो पहले क्या थी 1:1:1, अब क्या हो चुकी है 3:1:1 हो चुकी है। At a time of reconstitution, falling asset liabilities were revalued. पहले वैल्यू कितनी थी 5 लाख, अब कितनी हो चुकी है 7.5 लाख। पहले वैल्यू कितनी थी 1.5 लाख, अब कितनी हो चुकी है 1 लाख। कोई डाउट इसमें? पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू। बोलो विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? विदाउट इफेक्टिंग में समझाया था उस दिन, विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना, मतलब हमने रिवर्शन अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाना, हमने यहाँ पे रिवर्शन अकाउंट को हमने नहीं बनाना। तो 3 स्टेप मैंने सिखाए थे, याद है वो? पहला स्टेप क्या था, पहले क्या करना आपने, फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, गेन या फिर लॉस ऑन। दूसरा स्टेप क्या था, बोलो शाबाश, दूसरा स्टेप क्या सिखाया था? रेटिंग अकाउंट कहां से आ गया? दूसरा का स्टेप आपने निकालना है गेनिंग और सैक्रिफाइस शेयर। क्या निकालना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। तीसरा स्टेप था आपने जनरल एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है इसमें? यही सिखाई थी। पहला गेन और लॉस निकाल लो, दूसरा गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल लो, तीसरा जनरल एंट्री को पास कर। करते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। देखो बोलो जी, फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लिखवाना मेरे साथ, क्या आएगा इधर? प्रीमिसेस कितना घाटा हो रहा है, कितने से बढ़ रहा है, सॉरी 2.5 लाख से। तो प्रीमिसेस जो है वो 2,50,000 से बढ़ रही है, तो प्लस ही होगा। स्टॉक 50,000 से घट रहा है तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस स्टॉक 50,000। कितना आंसर आ गया? 2 लाख रुपए। आई समझ नहीं है? दूसरा स्टेप क्या है? गेनिंग और सैक्रिफाइस शेयर निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू
ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू शेयर, यही फॉर्मूला है। पहले हम किसकी बात करते हैं, ए की, फिर डी की, और फिर ए की। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 1/3, और न्यू शेयर कितना है, 3/5। बी की बात करते हैं 1/3 और 1/5, 1/3 माइनस 1/5। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा लगभग 4/5 नेगेटिव का, 2/5 पॉजिटिव का। सॉल्व 15 आएगा, कितना आएगा, -4/15 और 2/15 और 2/15। आया समझ नहीं आया? ये क्या कर रहा है आपका गेन, ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, नीचे वाला 2/15 क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर। आया समझ नहीं आया? स्टेप नंबर 3 क्या, अब स्टेप नंबर 3 आपको जनरल एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है, जनरल एंट्री। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं जनरल एंट्री जो है, क्या जनरल एंट्री आएगी हमारी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मतलब हमारे पास ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा डी का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हाँ क्रेडिट होगा ना। और फिर के कैपिटल अकाउंट, अमाउंट निकालना है, सिखाया था अमाउंट निकालना। जो 2 लाख है उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 4/15 से, 2/15 से और 2/15 से। तो शायद आंसर ये वाला होगा 53334। तो जब आप 2 लाख को 4/15 से करोगे, फिर 2 लाख को 1/15 से करोगे, 2 लाख को फिर से 2/15, 2 लाख को 2/15 से करोगे, 2 लाख को फिर से 2/15 से करोगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला 5334, 2667 और 2667 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 53334, 26667, 26667। कोई डाउट है किसी को? पहला स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, 2 लाख आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो। दूसरा स्टेप क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो। आई समझ नहीं आई? स्टेप नंबर 2 है सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला। स्टेप नंबर 3 क्या है, ये वाला, ये हमारा स्टेप नंबर 3, हम जनरल एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी शेयर मैंने निकाले होंगे उससे मल्टीप्लाई करके। उतारना तो उतार सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम आया था CUT 2022 में। कल ऑफ होगा शायद, पूछना ना मैम से। उतारना तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, जो भी करना है कर लो, जल्दी कर लो। चले आगे। ये क्वेश्चन देखना, पहले तो प्रोविजन क्या होती है, व्हाट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब प्रोविजन होता है मतलब डॉक्यूमेंट डेट्स पे खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे डेटर जो है 10 लाख के हैं, और मुझे लगता है कि उसमें से अमन जैसे डेटर या कोई भी और डेटर वो मेरे पैसे जो है वो मार सकते हैं। आई समझ नहीं है, मेरे को बैड डेट्स मेरे कर सकते हैं। आई समझ नहीं है, मेरे डेटर कितने के हैं, 10 लाख के, और मुझे लगता है कि 10% मेरे डेटर जो 1 लाख के हैं वो क्या होते रहते हैं, बैड डेट्स मेरे 10 बैड डेट्स हो सकते हैं, बैड डेट्स हो सकते हैं मेरे, हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले से मैं क्या बना दूंगा, प्रोविजन बना दूंगा। क्या बना दूंगा उससे, मैं पहले से प्रोविजन बना दूंगा। सही समझ नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, समझ आ गई। अब यहां लिखा हुआ है डेटर्स 50,000 के हैं, प्रोविजन जो है कितने की है, 8,000 की है, टोटल कितना आ गया 42,000। डेटर्स 5,000 रुपए के बैड हो चुके हैं, और 5% प्रोविजन रिमेनिंग डेटर्स पे बनानी। बोलता है अमाउंट कितना रिफ्लेक्ट होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में। ध्यान से समझना, अमाउंट कितना रिफ्लेक्ट होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, पहले देखो हमें जब भी प्रोविजन बनानी है नई वाली,
हमें जब भी क्या बनानी है, नई वाली प्रोविजन बनानी है, तो हमें हमेशा एग्जिस्टिंग डेटर से बनानी है। किससे बनानी है? एग्जिस्टिंग डेटर से। देखो न्यू प्रोविजन इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग डेटर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रोविजन, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रोविजन। एग्जिस्टिंग डेटर किससे मल्टीप्लाई करोगे? रेट ऑफ प्रोविजन। एग्जिस्टिंग डेटर्स कितने के मेरे? 50,000 के। उसमें से 5,000 क्या हो चुके हैं? बैड डेट्स हो चुके हैं, तो वो तो रहे नहीं डेटर मेरे। कोई डाउट है यहाँ पे? मतलब कितना हो गया? 45,000। कितना हो गया? 45,000। और जो प्रोविजन का जो रेट है वो कितना है? 5%। मतलब 45,000 का 5%। तो कितना आंसर आ गया? 45,000 का 5%, 50 की निकाल ले 5% प्रोविजन। 45,000 का। हंसो मत, हंसो मत। 2250 2250। मेरे जो एग्जिस्टिंग डेटर्स पहले बैड डेटर्स है 50,000 रुपए के, उसे 5,000 के क्या हो गए? बैड डेट्स। वो डेटर्स मेरे रहे नहीं, अब कितने आ गए? 45,000 के। रेट ऑफ प्रोविजन क्या है? 5%। तो वहां से कितना आ गया? 2250। ये आ गई मेरी न्यू प्रोविजन। क्या मेरी ये? अब ओल्ड प्रोविजन की बात करता हूँ। ओल्ड प्रोविजन कितनी थी? 3,000 की। ओल्ड प्रोविजन कितने की थी? 3,000 की। आया समझ नहीं है? उसमें से 5,000 के क्या हो गए? बैड डेट्स। वो यहां से क्या हो जाएंगे? यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 8,000 की थी ओल्ड जो प्रोविजन थी, वो थी 8,000 की। उसमें से एग्जिस्टिंग बैड डेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, क्योंकि प्रोविजन इन्हीं के लिए बनाई थी। वो कितने थे? 5,000 रुपए के। जहां कितना आ गया? 3,000 बचा। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी बची मेरी? जो मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन बची वो कितनी बची? 3,000। कोई डाउट है इसमें? फिर से सुन लो, न्यू प्रोविजन कितनी बनानी है? 2250। एग्जिस्टिंग जो बची कितनी बची? 3,000। मुझे 2250 चाहिए थे, लेकिन मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 3,000। मुझे 2250 नहीं चाहिए थे, मेरे पास कितने पड़े हैं? 3,000। बाकी मैं क्या कर लूंगा? सेव कर लूंगा। कितना आएगा? 750। अब क्योंकि एक किस्म से मेरी क्या होगी? ये 5,000 बैड डेट्स। 5,000 क्या आ गई? बैड डेट्स। तो मैंने बोला एग्जिस्टिंग डेटर। जब बैड डेट्स होते हैं उतने से मेरे डेटर भी क्या होते हैं? कम हो चुके हैं। देखो मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो थी अभी पड़ी हुई 3,000 थी, मुझे 2250 जो थी वो और चाहिए थी। मतलब कि 3,000 मेरी प्रोविजन थी और 2250 में टोटल चाहिए थी। 3,000 मेरे पास था, 2250 मुझे चाहिए था, बाकी 750 में एक किस्म से क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। मतलब राइट साइड आ जाएगा तुम्हारा, डी पार्ट क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं 1 मिनट दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। न्यू प्रोविजन जो होती है उसका फॉर्मूला है एग्जिस्टिंग डेटर मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। एग्जिस्टिंग मतलब आज के डेटर्स। डेटर्स थे 50,000 के, बैड डेट्स होने की वजह से मेरे 5,000 के डेटर्स क्या हो गए? कम हो गए। अब बचे 45,000 के, उसका 5% किया है 2250। मेरी पुरानी प्रोविजन थी पड़ी हुई 8,000 रुपए की, ये पुरानी प्रोविजन होती है। उसमें से बैड डेट्स यूटिलाइज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बैड डेट्स के लिए क्या बनाई होगी? प्रोविजन बनाई होगी। पीछे कितनी बची? 3,000। एग्जिस्टिंग बची है 3,000, नहीं चाहिए 2250, मतलब 850 एक्स्ट्रा बची, 750 एक्स्ट्रा बची हुई है, मतलब इनकम है किस्म से मिल रही है, तो 750 क्रेडिट मेरा क्या आ जाएगा? ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? पक्का? उतार लो, उतार लिया। चलिए प्रैक्टिस टाइम। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो, क्या आंसर आएगा? गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आया समझ? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट है any change in the relationship of existing partner which results in the end of existing agreement and enforces making of new agreement is called reconstitution of partnership। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? reconstitution of partnership। आई समझ? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट इज X, Y, Z are partners sharing profit ratio of 5:2. They decided to share the future profit in the ratio of 3:1. जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो बैलेंस शीट में दिख रहा है, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। मेरा ऑप्शन जो है वो ए पार्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। मेरा ए पार्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। लास्ट देखिए, इफ एट टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ प्रॉफिट, तो वो कहां क्रेडिट होगा हमारा? अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।
ओल्ड पार्टनर्स में किसमें, ओल्ड रेशियो में मेरा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग मी, ठीक है, हैव अ नाइस डे।